भाई जितने भी हमारे दर्शक साथी हमारी माताएं बहनें जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं सब हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार प्रणाम। और वे देखो ऊंच नीच कर्मों से होते ये वेदों न फरमाए, और जन्मजात का जोर चलिया ना कर्म ही बड़े बताए। अभी जो आजकल जो चल रही है समाज में बड़ी धर्म के ऊपर ज्यादातर, और जो ये जातिवाद के ऊपर ज्यादातर चला हुआ है, तो भाई देखो हमारे जो सनातन के जो जड़ है वेद, ये तो बताओ हम भाई कि ऊंच नीच कर्मों से होते ये वेदों ने फरमाए, और जन्म जात का जोर चलिया ना कर्म ही बड़े बताए। आजकल ये चल रहा है ज्यादा जातिवाद के ऊपर, पर खरे एक आधा नु को मतलब फेसबुक ये भी एक ऐसा माध्यम हो गया चर्चाओं का। एक आधा नु को मैं तो बिल्कुल जात पात में विश्वास नहीं करता, एक आधा अपनी जात के लिए कट्टर मतलब कट्टर पोस्ट करा है, ब्राह्मणों एकत्रित हो जाओ, क्षत्रियो एकत्रित हो जाओ, जाट एकत्रित हो जाओ, यादव एकत्रित हो जाओ, बहुजन समाज बोले एकत्रित हो जाओ। वो मतलब कट्टरता दिखा रहे हैं, जातिवाद। जो आदमी न्यू कहे कि मैं जातिवाद को नहीं मानता, वो समझ लो सब तो बड़ा झूठा है, वो सबसे बड़ी झूठ बोल रहा है। वो कोई ना कोई अपना एजेंडा लेके चल रहा है। और क्यों नहीं मानना चाहिए भाई जातिवाद? मानो, क्या दिक्कत है? जातिवाद में दिक्कत क्या है? जब हर जाति श्रेष्ठ है, हर जाति अपनी अपनी जगह पे बढ़िया है, तो मानो। जाति विवाद मत करो बस, जातिवाद के अंदर कोई दोष नहीं है, जाति विवाद मत करो और जातिवाद करो खूब। अपनी जाति के जो भाई हैं, अपने समाज के जो भाई हैं, जो दबे हुए हैं, जिनको वास्तव में आपकी ज़रूरत है, उसकी मदद करो, उसको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रयास करो, उसको साथ लेके चलो। ये तो है जातिवाद। और 20 30 50 मलंग इकट्ठे करके दूसरी जाति के बैर मोल ले करके झगड़ा कर दिया, फिर केस हो, पुलिस आओ है, कोर्ट थाने कचहरियों, फिर कोई ना पंदा उनका गिल है। और जो ये फैला रहे हैं ना, विशेषकर जातिवाद के ऊपर जो पोस्टों पे ज़्यादा फेसबुक पोस्ट पर ऐसे, मेरी इन हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई, देखो एक तो जो ये नेता हैं विशेषकर तो ये ज़्यादा करवाने लाग रहे हैं बेवकूफ़ जनता से, बेवकूफ़ कहूँगा मैं उनको, और तो क्या है। एक तो ये नेता, इनका कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इनका। ये किसी भी जाति ने गाड़ दो, कुकरे किमी भी बोलो, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इस चीज़ से ऊपर हैं। ये नहीं मानते जाति पाति कुछ भी, ये मानते अपना स्वार्थ। और एक ये जो बांड है फिल्मी बांड बॉलीवुड वाले, एक इनकी, और एक जो ये भाई गाड़ियाँ बजानिए हैं, इनकी भी ज़्यादा सी बातों का विश्वास मत कीजिए आप। और एक जो तथाकथित ये जो बाबे हैं, जो संत महात्मा बन रहे हैं, कथावाचक बन रहे हैं, ये कथा की बात तो एक बतानी और उसके बाद में अपना प्रचार करेंगे। ये ज़्यादातर इनकी बातों के ऊपर आप विश्वास मत कीजिए, इनकी सारी बात मत सुना करो, क्योंकि ये जो भाई पीछे ये होया था, जैसे राम कुमार गौतम ने कह दिया था, उसको ऊपर लागे फिर सारे मेरे कैसे लकड़ बग्गे लेकड़े आए, 2 4 तो उसने गाल देने लग गए, ब्राह्मणा ने गाल देने लग गए है, बोले चून मांग के खानी आज महारा आगे बोलने लग गए। एक वो लेडीज है कित की पूछ साइड की, उचाना नरवाना साइड की, बोले हम खीर खुआनी बंद कर देंगे इन, और बेरा ने के और कहने लग गए, बोले हमारे बुढ़िया की सी तीसी होगी। फिर 2 4 फिर वो उनके विरोधी आगे, हम जाटा का नु कर देंगे, जाटा नु, अरे कुछ कोई किम्मी को नहीं करत, हम हो बेवकूफ। किसी ने कोई मतलब अगला इस काम से हमने उसने तो ये बयान दे दिया और हमने फिर वो एक काम शुरू कर दिया, तो वो उसका बयान सक्सेस हो गया, वो जिस कार्य के लिए दे रहा था वो बयान हमने उसको कामयाब कर दिया। हाँ, कोई भी आदमी है गलत बोलता है उसको आप कहिए, लेकिन पर्सनल स्तर पर कहिए, विशेषकर नेताओं की बातों का, एक्टरों की बातों का, और ये जो बाब्या की बातों का, और जो ये गानी बजानी इनकी बातों का, उनको पर्सनल कहिए आप। उस जाति को टारगेट कर दिया नहीं है।
जातिवाद कीजिए, आप अपनी जाति को बढ़ाइए, आप अपने समाज को बढ़ाइए, अपने गांव को बढ़ाइए, यहाँ तक तो ठीक है। तो फिर जातिवाद का जाति विवाद हो गया। और जो आदमी ये कह रहा है कि जातिवाद कुछ नहीं होता, जाति पाति कुछ नहीं होती, वो बेवकूफ है। क्योंकि ये ऐसी चीज है, इसको जितना आप खत्म करने की कोशिश करोगे उतनी ज्यादा चलेगी। और जाति तो होनी भी चाहिए आदमी का, क्यों नहीं होनी चाहिए। हम इस व्यवस्था को खत्म करेंगे, साथ के साथ कोई और व्यवस्था बनने लग रही है, हम उसको मानेंगे फिर, तो क्यों ना इसी को मानते चले। और जाति कोई खराब नहीं होती है, सभी अच्छी हैं, सारे बढ़िया हैं। ये एक भजन है, ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए, जन्म जात का जोर चला ना कर्म ही बड़े बताए। ये धर्मों के ऊपर भी चर्चा करते हैं काफी लोग। कोई सनातन को गाली दे रहा है, इस्लाम अच्छा है, कोई ईसाई अच्छा है, कोई बौद्ध अच्छा है, बोले अब सनातन में तो बहुत पाखंड है। कहाँ है पाखंड? और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो पाखंड हो रहा है ना सनातन में या किसी भी धर्म में, वो मूर्ख लोगों की बदौलत है। मूर्ख लोगों की बदौलत पाखंड को बढ़ावा मिल रहा है। नहीं तो पाखंडी की क्या हिम्मत है, पाखंड कर देगा। हम जाते हैं किसी भी डेरे में, किसी भी मंदिर में, किसी भी पाखंडी जगह पर हम जाते हैं, जब तो चल रहा है, जाना बंद कर दे। हम पढ़े लिखे अब तो नुका बोला पढ़े लिखे कौन, जहाँ अनपढ़ है ना वहाँ ज्यादा अंधविश्वास और पाखंड है। पढ़े लिखे खूब बन रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों ने ही पाखंड फैला रखा। पढ़े लिखे अनपढ़ हैं और जो सादे आदमी, उनके पास तो समय नहीं इतना, वो कहीं जाएं, वो अपने लोभ में, अपने स्वार्थ में बेशक कहीं घूम रहे हैं, भाई कितने कोई काम बन जाए। क्योंकि आदमी आशावादी तो हुए है, वो अपने लोभ के वशीभूत घूम रहे हैं, उन्हें कोई मतलब को नहीं किसी तय। पाखंड को हम बढ़ा रहे हैं, 80% 90% पाखंड को हम बढ़ावा दे रहे हैं। मत जाओ कहीं, बस अपने आप खत्म हो जाएगा। कितने ते कितना बड़ा डेरा हो, कितने ते कितनी बड़ी संस्था हो, लोगों का जाना बंद होते ही वो जीरो हो जाएगी। हम भाजपा जान लग रहे सर, फिर उनको बोले पाखंड बद रहा है, क्यों बताओ। और वह कोई भी जात खराब नहीं है। यदि जातिवाद करना है तो आप ऐसा कीजिए, अपने जाति के अपने भाई को, जो भी कमजोर है, अपने ज्यादा दूर जाने की देश का ठेका लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आप रहते हो वहीं पे निगाह मार लो। बहुत से लोग जरूरतमंद हैं और आपके भाई बंधु हैं, आपके परिवार से हैं। घर आया तो बोलचाल बंद है, घर आया तो ब्याह शादियाँ माना जाना कौन है। अरे बोलिया न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे। अरे अपने लेवल पर आप काम कीजिए। अपनी जाति का जो भाई गरीब है, जो भाई जिसको ज़रूरत है, किसी को काम की ज़रूरत है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को और किसी कार्य की ज़रूरत है, उसकी मदद करो। ये जातिवाद करो, उसको ऊपर लाइए। और जाति तो ईब तो जो ईब का जो समय आ रहा है ना, इसमें तो जाति बन रही है गरीब और अमीर, दो ही जाति बन रही है भाई, गरीब और अमीर, और कोई जात नहीं रह रही है। कदे थारा बहम हो कि हमारी जात का कोई कुछ ना करे, खुद न करना पड़ेगा। और ये बावड़ा जाइए कहाँ हो, सारी बात सही हो जाए, मंचों के माध्यम से जो कह रहे हैं बड़े आदमी, वो सारी बात सही हो तो देश स्वर्ग नहीं हो जाए, नहीं होगा। जातिवाद तो बहुत मतलब जरूरी मान लो इस काम खातर। तो तुम यदि आप मदद कर रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको, और नेगेटिव ले रहे हो तो बके जाओ। नेगेटिव में तो फिर वो रिजल्ट भी उसके नेगेटिव है। क्योंकि आप लोग मतलब किसी जाति का विरोध करके, किसी जाति को गाली दे करके अगले को और पक्का करने लग रहे हो। वो ना भी सोच रहा होगा तो इस विषय में सोचना शुरू कर देगा। और ये तो हमारे कवियों ने बताई जाति का। देखो मेरे हिसाब से तो जाति का मतलब है एक इज्जत, एक अपना संस्कार, एक अपनी मर्यादा। पहले तो भाई जात का प्रयोग भाई सारे था, आज भी है भाई। आदमी को कहीं भी अपना ब्लड रिलेशन बढ़ाना है तो वो ढूंढता अपने डीएनए में ही, वो अपने रिश्तेदारी वो करे तो उससे उसका डीएनए बढ़िया रहता। और ये वैज्ञानिक तरीके से भी सही है। ओरिजिनलिटी, बीज की ओरिजिनलिटी, ये तो विज्ञान भी कहती है।
जो डीएनए है वो मजबूत रहेगा तो उसमें आनुवंशिक दोष कम आएंगे। अरे ये तो हमारे कवियों ने कहा है भाई, जात माजना तो सबको नौकर हो चाहे मंगती। तो इस यहाँ पे जाति का मतलब क्या है? इज्जत से है। इज्जत सबको है, चाहे कोई नौकर है चाहे कोई मंगती, सबकी एक सी इज्जत है। एक भजन में और क्या है, वह भी करती शर्म जात की, जो नटनी करे कला, जो नटनी होती है जो खेल दिखाती है, वह भी अपनी इज्जत की शर्म करे है। जाति का मतलब कोई ज़्यादा है वो, मतलब जिस लेवल पर पॉलिटिकल लेवल के लोगों के पास तो जातिवाद का एजेंडा है, उनका तो मिशन है, वो अपना काम करने लग रहे हैं। उनने कोई मतलब को नहीं, कोई बामण मर जाओ, कोई जाट मरो, कोई हीर मरो, नाई तेली धोबी मणियार कोई मरो, वो अपना काम करने लग रहे। और ये भजन में आपको बता रहा हूँ कि ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए, जन्म जात का जोर चले ना, कर्म ही बड़े बताए। यानी कि यहाँ पे लेखा जोखा कर्मों का। अब देखो वाल्मीकि जी हुए, वाल्मीकि हुए पहले वो भील थे, डाकू चोर लुटेरे थे। उसके बाद में उनका जब परमात्मा ने उनको जब सुधारना चाहा तो वो देखो कितने बड़े बने। वाल्मीकि न करे कर्म भील की, इसलिए भील को आ गया। शिक्षा लागी सप्त ऋषियों की, कर्ण तपस्या लाग गया। भीला आले कर्म छोड़ के मैं ऋषि की पदवी पा गया, और ज्ञान विज्ञान शास्त्र पढ़ के वो शुद्ध रामायण बना गया। ज्ञान विज्ञान शास्त्र पढ़ के वो शुद्ध रामायण बना गया। सेवन पूजन भजन करे नित गुण ईश्वर के गाए, जन्म जात का जोर चले ना, कर्म ही बड़े बताए। देखना आज भी रामायण 400 रामायण है इस देश में, लेकिन जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है आज भी प्रमाणिकता उसी की दी जाती है। पहले भील था, भीलाड़े काम करे, वो छोड़ दिए परमात्मा के भजन में लग गया, तो देखो कितना बड़ा ऋषि बन गया। बताइए इसमें जाति कहाँ से आ गई? लेकिन जाति एक टैग है मनुष्य का, पहचान तो उसके कर्मों से होती है। टैग है ये, कदे तो चलता हुआ है, ये मिटेगा नहीं। क्योंकि एक बार कोई मान लिया हम कर दिया ना, कोई काम इतना बड़ा कार्य है, 10 पीढ़ी लग जाए उसको बदलने में, और फिर भी नहीं बदलेगा वो। टैग है, टैग तो किसी का कोई जन्म के ऊपर तो भाई देखो जोर नहीं है, प्रारब्ध से मिलता है। क्या पता हमने क्या किया, कहाँ पे जन्म मिल रही, लेकिन कर्म तो हम अच्छा करेंगे तो ही हम अच्छे कमाएंगे, चाहे कहीं भी जन्म ले रहे हो आप। दूसरे नंबर पर सुनो, कालिदास गडरिये का लड़का। कालिदास है विक्रमादित्य के नवरत्नों में, उसकी सुनो वो क्या था, कुछ नहीं था, वह कणपढ़ राम बोलिया नाम था इसका। उसको भी जब वो ज्ञान हो यार, जब उसने पढ़ाई करी तो वो देखो विक्रमादित्य के श्रेष्ठ नवरत्न में था। कालिदास गडरिये का लड़का, उसकी सुनो कहानी। धोखे ते पंडितों ने छड़ ली, भोज की कन्या यानी। विद्योत्तमा की शिक्षा लागी, उसने विद्या पढ़नी ठानी। वेद शास्त्र पढ़ के न वो बन गया पंडित ज्ञानी। विक्रमादित्य के नवरत्न में वो सबसे श्रेष्ठ कहा है। अब ये कहानी थोड़ी है लंबी विद्योत्तमा की। उसकी शर्त थी कि जो मेरे को शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उसके साथ शादी करूंगी, और जो नहीं हरा पाओगे उसने वह सजा दिया कर दी। तो घड़िया ये थी, सजा दे दी। वो पंडितों ने सोची अग भैया तो सारा देश ने मरवा देगी, इसका इलाज करो। वो जंगल में निकल गए उसको किसी को ढूंढने के लिए, भाई कोई मिला इसका इलाज हो। तो कालिदास मिले, बड़ा सुंदर था वो। इन्हें क्या ही कहने बेरान पड़, वो तो गाय चरा रहा था अपनी। इसने लिया, इस दिन बोले तो बोलिए मत, बस गर्दन हिला के जवाब दियो। सूत बैठ गया, उस विद्योत्तमा ने उससे प्रश्न करे तो वो गर्दन हिला के जवाब दिया। तो सोचे तो बड़ा विद्वान, उसके साथ शादी कर दी। शादी के बाद में देखा आगे तो मूर्ख है, उसको घर से निकाल दिया। अक भाई आड़े इस देड़ के भीतर बढ़े, इस घरा बढ़े तो विद्या प्राप्त करके आइए, मूर्ख का मेरे पास कोई काम नहीं। वहीं से उसको शिक्षा लगी, तपस्या करने लग गया। माँ काली का भगत, माँ काली की भक्ति करके उसका ब्रह्म जागृत हुआ, तो कालिदास बन गया। फिर विक्रमादित्य के नवरत्न में सबसे श्रेष्ठ कहा है। जन्म जात का जोर चला ना, कर्म ही बड़े बताए। और वशिष्ठ मुनि की मात कौन थी जिसने राम पटेल कराई? विश्वामित्र की जात बता जिसने ऋषि की पदवी पाई।
और ब्राह्मण होकर नीच को आ गया वो रावण अन्यायी, और भगत विभीषण को कहते हैं उसका छोटा भाई। देखो रावण कितना बड़ा था, कितना विद्वान था, कितना विद्वान था वो। उससे बड़ा विद्वान भूतो ना भविष्य होया नहीं है, लेकिन फिर भी नीच को आ गया, आई साल फूके। और उससे का छोटा भाई था विभीषण, जो आज भी भगत है। झूठे बेर सबरी बेलनी के खुद रामचंद्र ने खाए, जन्म जात का तो जोर चाल्या ना, कर्म ही बड़े बताए। लक्ष्मी चंद जिसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाना, जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाना, किसे कर लिए अरे कोई उधार नहीं है। लक्ष्मी चंद जिसे कर्म करे वैसा ही फल पाना, सैन भगत और सजन कसाई जाने से भी जमाना। देख लो सज्जन कसाई था लेकिन उसकी लोवान थी। सैन भगत और सजन कसाई जाने सभी जमाना। कबीर दास और रविदास ने, कबीर दास और रविदास ने लिया ईश्वर का गुण गाना, और जिन कुलों में पैदा हो गए चाल्या ना दिन ताना। जैसे कुल में तो किसी में भी जन्म हो गया, कबीर दास और रविदास जी का जन्म, जैसे रविदास जी आज की जो हम SC कहते हैं शेड्यूल कास्ट में, अनुसूचित जाति जनजातियों में इनका जन्म था, कबीरदास का भी और रविदास का भी। वो पैदा हो गए, उनके ऊपर उनका कोई जोर नहीं है, वे पैदा परमात्मा जहाँ भी हो गए, लेकिन कर्म करना उनके हाथ में था। उन्होंने अपना मन बना लिया, कबीरदास और रविदास ने लिया ईश्वर का गुण गाना, जिन कुलों में पैदा हो गए चाल्या ना देंग ताना। वह भक्ति करके पार उतर गए, हो गए मन के चाहे, जन्म जात का जोर चले ना, कर्म ही बड़े बताए। ऊंच नीच तो कर्मों से ही होते, वेदों ने फरमाए। नीच कोई नहीं है भाई, कर्म का नीच, और नीच कर्म भी कौन से हो हैं जो नीचता दर्शाते हैं। नीच कर्म ये नहीं कि जैसे अब जो कूड़ा कचरा गिरे हैं, जो और भी गटर में काम करते हैं, शिविरों में काम, वो नीच कर्म नहीं है। वो नहीं करेंगे तो वो रहेंगे कुकर जैसे। नीच कर्म है जो मनुष्यता के लिए सही नहीं है। और धर्म के ऊपर ज़्यादा उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है भाई, जो आजकल लग रहे हैं पाखंडी से फलान है। धर्म एक अलग विषय है यार, पाखंड मैं करता हूँ तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ, धर्म थोड़े है। धर्म थोड़े क्या है पाखंड करण की, अब मैं करता हूँ तो मैं करता हूँ, धर्म कहाँ से आ गया। धर्म की तो जड़ दया है, सत्य है, जहाँ पे सत्य और दया वहाँ पे धर्म है। धर्म को आप बीच में मत लीजिए, ये आदमी के रचावड़े पाखंड का भुगतान धर्म क्यों करेगा, शास्त्र क्यों करेगा, आदमी का पाखंड है। तो देखो ये आपको जैसी भी लगे, मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा भाई, देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियो। जय श्री राम।